हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नीलम दहिया। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रियल नंबर्स क्या है एक्चुअली? रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच रियली एग्जिस्ट इन द number system. See the name, real numbers. Real means something which is not imaginary. So real numbers are those numbers जो नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं या जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं। सो अगर डेफिनेशन देखें इसकी, तो रियल नंबर्स आर द नंबर्स विच एग्जिस्ट इन द नंबर सिस्टम। सारे नंबर्स जो भी नंबर सिस्टम में हमने अभी तक पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। एंड रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय आर। ओके, नाउ रियल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। वन बाय वन हम दोनों को देखेंगे क्या क्या हैं। सो लेट अस टेक रैशनल नंबर्स फर्स्ट। रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, p/q फॉर्म मीन्स न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म। सो सारे नंबर्स जो p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। एंड p एंड q के लिए कंडीशंस हैं वेयर p एंड q both are integers, and we have one condition also for denominator, that is q not equal to 0. Denominator is q here and it should not be 0 because p by q means p divided by q, and we cannot divide any number by 0. So that is why this is the condition for the denominator q not equal to 0. So वो सारे नंबर जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, कौन कौन से नंबर्स अभी तक हमने पढ़े हैं, लेट अस डिस्कस दैट। सो अगर एग्जाम्पल इनके देखें तो लेट अस सी फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल। सबसे पहले जब हमने स्कूलिंग स्टार्ट की थी, मैथ्स में हमने सबसे पहले क्या सीखा? हमने सीखा 1। काउंटिंग स्टार्ट की थी एंड काउंटिंग में सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। सो दीज नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स जिनको हम नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय n। ओके, यहाँ पर हम वन बाय वन रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी के नंबर्स रैशनल नंबर्स में आते हैं। सो नेचुरल नंबर्स। देन if in the list of natural numbers we add 0, 1, 2, 3, 4 and so on, so we get a collection of whole numbers। 0 अगर ऐड कर देते हैं नेचुरल नंबर्स में तो हमें होल नंबर्स मिलते हैं डिनोटेड बाय W। ओके, इनके अलावा और कौन से नंबर्स हैं? अगर होल नंबर्स की कलेक्शन में हम नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स भी ऐड कर दें, मीन्स -1, -2 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, 0 एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर they make a collection of integers denoted by Z. Okay, now other than these, which other form of numbers we have studied so far? fractions क्या होते हैं? ये भी p/q फॉर्म नंबर होते हैं where p and q are whole numbers। ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों होल नंबर्स हो सकते हैं, बट यहाँ भी q के लिए, डिनोमिनेटर के लिए सेम कंडीशन है एज वी हैड फॉर रैशनल नंबर्स, q नॉट इक्वल टू 0। कोई भी फ्रैक्शनल फॉर्म में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो न्यूमरेटर हियर कैन बी 0 बिकॉज वी हैव रिटन हियर होल नंबर्स एंड होल नंबर्स इंक्लूड 0 ऑल्सो। p can be 0 but q can never be 0। okay,
So these are fractions. Now see the definition of rational numbers, what we have written, and fractions. There is a difference here. In the rational numbers, p and q are integers, and here p and q are whole numbers. Means what is the difference here? जब हम whole numbers बोलते हैं तो whole numbers is a collection of positive numbers and zero. Okay, so means fraction can be zero, can be positive only, but when we say integer may take positive value 0 or negative value. So rational number can be positive as well as negative, but a fraction is always either 0 or positive. This is the difference. Okay, hope this is clear. Now we can say that all these are types of rational numbers only. ये सारे rational numbers हैं. Now अब आप बोलोगे कि rational numbers की definition तो p by q है. All the numbers which can be written in p by q form. So how can we represent these numbers in p by q? So let us take any example. For example, say 2. Let us take this 2 here. Okay, 2 is a natural number. It's a whole number also. It's an integer also. So how can we represent this in the form of a rational number? 2 can be written as 2 by 1. Okay, हर नंबर को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं without changing its value. So 2 by 1. 2 by 1 means p by q form, and p and q both are integers. Here 2 भी integer है, 1 भी integer है, and denominator that is q not equal to 0. So इसी तरह से हम कोई भी एग्जाम्पल इसमें से लेके चेक कर सकते हैं. All these numbers are rational numbers. So we can say that rational numbers is a big collection. If this is a collection of rational numbers which can be written in p by q form. अब इस कलेक्शन में जो भी नंबर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर्स हैं. सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर हैं, सारे होल नंबर इसके अंदर हैं, सारे इंटीजर्स इसके अंदर है, सारे फ्रैक्शंस भी इसमें ही हैं. मीन्स सारे नेचुरल, होल, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस मीन्स पॉजिटिव p by q फॉर्म. इनके अलावा नेगेटिव p by q फॉर्म इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. सो rational numbers are a big collection of all these numbers. Hope this is understood. Now we'll discuss one more important concept of rational numbers, which is known as the decimal expansion of rational numbers. So let us do that. Now decimal expansion of rational numbers कैसी होती है डेसिमल एक्सपेंशन. सो लेट अस डू दैट. सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है? किसी भी नंबर को p बाई q फॉर्म नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं तो दैट इज़ नोन एज द डेसिमल एक्सपेंशन. फॉर एग्जांपल 18 by say 4. Okay, let us do that. 18 divided by 4. 4 4s are 16. 2 remainder. Place a decimal, bring 0, 4 5s are 20. Okay, so 18 by 4 is 4.5. Okay, so 4.5 is the decimal form of this p by q form 18 by 4 number. So this is known as the decimal expansion. Now decimal expansion rational number की कैसे होती है? So decimal expansion of a rational number is either terminating, या तो वो टर्मिनेटिंग होगी. ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या होती है वो अभी डिस्कस करेंगे. सो दैट इज़ आइदर टर्मिनेटिंग, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. अब टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग क्या है, ये जान लेते हैं. टर्मिनेटिंग, सबसे पहले टर्मिनेटिंग मीन्स द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स. मीन्स द डेसिमल पार्ट टर्मिनेट्स हियर. इस एग्जांपल में क्या था, 18 by 4 इज इक्वल टू 4.5. यहाँ पर जो डेसिमल पार्ट है इट गेट्स टर्मिनेटेड आफ्टर 5. ओके, वी डू नॉट हैव एनीथिंग आफ्टर 5. 5 के बाद डिवीजन ओवर हो जाती है यहाँ पर और डेसिमल पार्ट टर्मिनेट हो जाता है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो अगर यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिखें तो सेम एग्जाम्पल वी मे राइट 4.5 हियर. सो
ये टर्मिनेटिंग है जहाँ पर डेसिमल पार्ट ख़त्म हो जाता है। और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिकरिंग भी होगा। अब इनका क्या मीनिंग है, ये एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज वी टेक अनदर एग्जांपल, से 20 डिवाइड बाय 3. Okay, let us divide this. 20 divided by 3, 6 are 18. 2 remainder, place decimal, bring 0 down. 6 are 18. Again 2 remainder, again 0 down. 6 are 18. Again 2 remainder. And this process goes on endlessly. Means ये जो division है ये कहीं end नहीं हो रही है. Okay, decimal part is not getting ended anywhere. ये यहाँ पर टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, ये 0.6666 हमें मिलता ही जाएगा. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, नाउ नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स डेसिमल पार्ट एंडलेसली हमें मिलता जा रहा है, कहीं पर एंड नहीं हो रहा है. और रिकरिंग मीन्स व्हाट? रिकरिंग मीन्स आफ्टर अ फ्यू स्टेप्स ऑफ डिवीजन हमें डेसिमल पार्ट में कोई डिजिट, एक डिजिट या अ नंबर ऑफ डिजिट्स, दे स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्स. मीन्स वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देते. जैसे यहाँ पर 0.666 इज अ रिपीटिंग डिजिट, तो हमें यहाँ पर ये रिपीटिंग, रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग में से, ठीक है, एक डिजिट या मोर देन वन डिजिट यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहे हैं सेम मैनर में, तो वो होता है रिकरिंग. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 20/3, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज दिस 6.666 and so on. मीन्स इट्स नॉन टर्मिनेटिंग. डॉट्स मीन्स इट्स स्टिल गोइंग ऑन, अभी ख़त्म नहीं हुई है. तो यहाँ पर अब जो रिकरिंग पार्ट होता है उसको हम बार से शो कर सकते हैं. जैसे 6 पॉइंट, यहाँ पर 6 आफ्टर डेसिमल, 6 इज रिपीटिंग डिजिट, तो 6 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं. दैट मीन्स इट इज़ एंडलेसली स्टिल गोइंग ऑन. सो ये मीनिंग है यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग का. तो कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है तो भी वो रैशनल नंबर है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है तो भी वो रैशनल नंबर है. तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट वो रिकरिंग भी होगा. अगर ऐसा है तो वो रैशनल नंबर है. होप दिस इज क्लियर. सो दैट्स ऑल अबाउट रैशनल नंबर्स. नाउ लेट अस डिस्कस what are irrational numbers. Irrational numbers. irrational numbers क्या होते हैं? जो नंबर्स रैशनल नहीं है. रैशनल कौन से नंबर्स हैं? जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं. तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा irrational. numbers which cannot be written in p/q फॉर्म. ओके, सो वो सारे नंबर्स जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं. नाउ एग्जांपल, जो नंबर्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं रैशनल नंबर्स में, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, उनके अलावा भी कौन से नंबर्स हमने नंबर सिस्टम में पढ़े हैं. तो एग्जांपल अगर देखें तो वी हैव लर्नड अबाउट पाई. पाई को हमने यूज़ किया है कैलकुलेशंस में. पाई, देन √2 ऑल्सो, √3, √4 वी विल नॉट टेक बिकॉज √4 इज 2 and 2 is a rational number. So √5, √6 and so on. There are endless numbers again in the list of irrational numbers. So all these numbers are irrational numbers. Why are they irrational? Because they cannot be written in p/q form. और इनका जो decimal expansion है वो it is not same as rational. rational का decimal expansion क्या था? either terminating और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. मीन्स इनका डेसिमल एक्सपेंशन उनके जैसा नहीं है, इसलिए ये रैशनल नंबर्स नहीं है. अब यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन की अगर बात करें, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स कैसा होगा फिर? अगर उनके जैसा नहीं है तो फिर कैसा होगा? इर्रेशनल नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। नाउ नॉन टर्मिनेटिंग का तो मीनिंग हमने पहले ही सीख लिया है। व्हाट डू वी मीन बाय नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स डेसिमल पार्ट कहीं टर्मिनेट नहीं होता है, एंडलेसली वी कीप ऑन गेटिंग द डेसिमल पार्ट। ओके, देन नॉन रिकरिंग मीन्स ऑपोजिट ऑफ रिकरिंग। रिकरिंग क्या था कि कोई डिजिट रिपीट हो रहा है स्पेसिफिक मैनर में। नॉन रिकरिंग मीन्स कोई भी डिजिट स्पेसिफिक मैनर में रिपीट नहीं हो रहा है। सो एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो एग्जाम्पल वी में राइट रेंडमली एनी एग्जाम्पल वी कैन राइट से 14.129756892 and so on. We have kept dots here means it is non-terminating. Still there are digits. Okay. Now non-recurring means digits are not repeating in the same manner. सी ऐसा नहीं है कि डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर 2 है, एक बार फिर से 2 आया, 9 है, एक बार फिर से 9 आया, बट सेम मैनर में रिपीट नहीं हो रहे हैं। 1 2 9 मीन्स 1 2 9 अगेन सेम स्पेसिफिक मैनर में नहीं रिपीट हो रहे हैं। कुछ भी कहीं पर भी रैंडमली कोई भी डिजिट आ रहा है। ओके, सो देयर दिस इज अ नंबर। अब नंबर तो है ये, और नंबर सिस्टम में अगर इफ़ वी आर एबल टू राइट दिस वैल्यू मीन्स दिस नंबर एग्जिस्ट इन द नंबर सिस्टम, एग्जिस्ट करता है, तो ये एक रियल नंबर है। अब रियल है लेकिन ये इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ अ रैशनल नंबर, सो ये इररेशनल नंबर है। होप दिस इज क्लियर। दिस वॉज ऑल अबाउट रैशनल नंबर्स एंड irrational numbers. Hope you liked the video. If you have liked it, please share and subscribe. Thank you so much.